चैप्टर संख्या 5 के जो पार्ट नंबर 4 है उसके बारे में अपन बात करें तो अपना जो पार्ट नंबर 3 था उसमें हमने पढ़ा जो लैंगिक जनन है उसकी हमने पढ़ी थी परावस्थाएं। आज अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में। लैंगिक जनन की घटनाओं की अपन बात करते हैं तो लैंगिक जनन की घटनाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो निःशेषण पूर्व होती है, एक निःशेषण होती है, एक निःशेषण पश्चात। निःशेषण पूर्व है, दूसरी होती है निःशेषण पश्चात, निःशेषण होती है, तीसरी होती है निःशेषण पश्चात। ठीक है, तो ये होती है भाई लैंगिक जनन होती है, उसकी घटनाओं के बारे में बात करें हैं तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। निःशेषण पूर्व होती है, निःशेषण होती है और निःशेषण पश्चात होती है। सबसे पहले अपन बार एक एक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे निःशेषण पूर्व। निःशेषण पूर्व क्या है? निःशेषण से पूर्व की जो घटना, निःशेषण से पूर्व की जो घटना होती है उसको बोलते हैं निःशेषण पूर्व घटना के नाम से उसको जानते हैं। ये जो निःशेषण पूर्व घटना है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। निःशेषण पूर्व जो घटना है ये भी 2 प्रकार से होती है। एक तो युग्मक निर्माण, एक तो युग्मक निर्माण और दूसरी होती है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। सबसे पहले अपन बात करेंगे युग्मक निर्माण क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा युग्मक निर्माण। अब युग्मक निर्माण की डेफिनेशन की बात करते हैं तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक निर्माण, या युग्मक बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक निर्माण, या इसको युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। सॉरी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब जो युग्मक जनन की बात करें तो एक होता है इसमें समयुग्मक, 2 शब्द आते हैं, एक तो समयुग्मक और एक आता है विषम युग्मक। अब समयुग्मक क्या है और विषम युग्मक क्या है इसके बारे में। सम का मतलब क्या है? समान, और विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। समयुग्मक क्या है कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, उस जीव में दोनों जो युग्मक है, कोई भी जीव है उस जीव में दोनों युग्मक है, उस संरचना की दृष्टि से देखें, कार्य की दृष्टि से देखें, आकार की दृष्टि से देखें, सभी में क्या हो? समान। संरचना की दृष्टि मान लो और आकार या कार्य, इन सभी में क्या हो? समान हो, उसको बोलते हैं समयुग्मक के नाम से। उस समयुग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगेमिक। आइसोगेमिक। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल है वो है कैलेडोफोरा। कैलेडोफोरा, और जो कैलेडोफोरा है वो भाई शैवाल होता है। कैलेडोफोरा की बात करें तो कैलेडोफोरा क्या होता है भाई? शैवाल होता है। तो ये था भाई समयुग्मक। तो समयुग्मक की डेफिनेशन पूछें तो क्या है कि ऐसे जीव जिनमें दोनों संरचना, चाहे कार्य की दृष्टि से है, चाहे संरचना है, चाहे आकार है, सभी में क्या हो? सम्मान हो, उसे क्या बोलते हैं? समयुग्मक के नाम से जानते हैं, आइसोगेमिक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो कौन है भाई? कैलेडोफोरा है, और कैलेडोफोरा क्या होता है भाई? शैवाल होता है। दूसरे पर बात करें विषम युग्मक। विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है। तो कोई भी जो संरचना है उसकी बात करें तो आकार की दृष्टि से है, संरचना की दृष्टि से वो क्या भी अलग अलग प्रकार से होती है, उसको क्या बोलते हैं? विषम युग्मक। जैसे कौन है भाई? मानव, जैसे फ्यूकस, ये क्या है भाई? विषम युग्मक के एग्जाम्पल। अब कैलेडोफोरा में हमने कहा समयुग्मक कैसे। अब देखो, दोनों में संरचना क्या है? सम्मान है। संरचना में क्या है? सम्मान है। अब कार्य की बात करें तो ये क्या भाई? फलीशिला। क्या है?
फ्लैजिला है। और फ्लैजिला क्या काम करती है इसमें, तो फ्लैजिला है वो क्या है, दोनों के दोनों क्या है, गतिशील संरचना है, तो वो क्या है, संयुग्मक। संरचना में क्या है, समान, तो समान क्या है, संयुग्मक। ये कार्य दोनों का, कार्य की बात करें तो कार्य में दोनों क्या है, समान है। क्या काम करते हैं, गतिशील गति करने का काम करते हैं। ये क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयुग्मक। दूसरा हमने कहा है मानव और कौन है भाई, फ्यूकस के बारे में अपने बात की है। जैसे मान लो जी, दो संरचना है, दोनों संरचना आपको दिख रही है, दोनों की दोनों जो संरचना है वो क्या है, अलग अलग है। ये तो क्या है, मादा की, ये देखिए इसकी नर की, तो ये तो अंड है, ये क्या है भाई, शुक्राणु है, ठीक है। दोनों संरचना अलग अलग है, तो ये संरचना है वो गतिशील नहीं है, और ये संरचना है आपको दिख रही है स्पर्म, वो क्या है, गतिशील है। तो दोनों का जो काम है वो भी अलग अलग हो गया। इसके अलावा दोनों की जो संरचना है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। उसको बोलते हैं विषम युग्मक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि हमने बात की थी लैंगिक जनन की घटनाओं की। और लैंगिक जनन की घटनाओं में सबसे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा है वो निषेचन पूर्व घटना है, और निषेचन से पूर्व की घटना बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो युग्मक जनन होता है, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन क्या होता है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। युग्मक जनन भी मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है भाई, दो प्रकार से होता है। एक तो समयुग्मक होता है, एक मुख्य रूप से कौन सा होता है, विषम युग्मक। समयुग्मक में क्या है, समान है, विषम में क्या है, अलग अलग है। और समयुग्मक का जो एग्जाम्पल है वो कौन है भाई, कैलेडोफोरा है, जो क्या है, शैवाल है। और विषम युग्मक की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में कौन है, मानव है, और कौन है भाई, फ्यूकस है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, जो विषम युग्मक होते हैं, ठीक है, विषम युग्मक होते हैं, उस विषम युग्मक में तो नर को क्या बोलते हैं भाई, पुंगड़ू, या क्या बोलते हैं, शुक्राणु। विषम युग्मक होते हैं उसमें नर को क्या बोलते हैं, पुंगड़ू, या क्या बोलते हैं, शुक्राणु। लेकिन जो मादा होती है उस मादा में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक तो अंड के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, डिम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना कि विषम युग्म की जीवों में नर को क्या बोलते हैं, तो बता देना, नर को क्या बोलते हैं, पुंगड़ू, या क्या बोलते हैं, शुक्राणु। यदि पूछते भाई विषम युग्म के जीवों में, विषम युग्म की जीव कौन है, जंतु मान लो, जंतुओं में पूछे तो जंतुओं में तो कौन है भाई, शुक्राणु, ठीक है। और पादपों में कौन है, पुंगड़ू, ठीक है। इसी प्रकार मादा की बात करें तो मादा में पूछे कि मादा में जो नर है, सॉरी मादा है, उस मादा में क्या बनते हैं, तो सिंपल सी बात, कौन बनेंगे, अंड, और किसका भाई, डिम का निर्माण होता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अंड तो किसमें बनेगा, पादपों में, और डिम किसमें बनेगा भाई, जंतुओं में। ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें एक हेडिंग आती है जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। अब देखो, जीवों में लैंगिकता की अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि लैंगिकता क्या है। तो मान लो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं द्विलिंगी। एक होता है द्विलिंगी, एक होता है एक लिंगी। एक होता है द्विलिंगी और दूसरा कौन सा होता है, एक लिंगी। अब द्विलिंगी क्या है कि ऐसा पादप, यानी एक ही पादप है जिसमें नर और मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। और एक ही पादप है, और पादप क्या है, अलग अलग है, या एक पादप है, उस एक पादप पर यदि एक ही संरचना पाई जाती है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगी, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए, एक लिंगी क्या है और द्विलिंगी क्या है। द्वि माने दो, एक और एक लिंगी का मतलब क्या है, एक है, ठीक है। अब देखो, द्विलिंगी जो शब्द है उसको मुख्य रूप से उभय लिंगाश्रय, द्विलिंगी जो शब्द है उसको उभय लिंगाश्रय से या समथैल से शब्द से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो द्विलिंगी जो शब्द का जो उल्लेख है वो उभय लिंगाश्रय के नाम से या समथैल से जो शब्द है उसमें क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो एक लिंगी की बात करते हैं तो एक लिंगी
तो उसको किसी प्रकार से भी यहाँ पर क्या है, उभयलिंगाश्रय है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा विषम थेल्सी शब्द, एक लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय और विषम थेल्सी शब्द से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक लिंगाश्रय जो पादप है उसको, उसका जो उल्लेख है किसे करते हैं, तो बता देना एक लिंगाश्रय से या विषम थेल्सी से, और द्विलिंगों किसे, उभय लिंगाश्रय या किसे भाई समथेल्सी शब्द से करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो द्विलिंगी है उसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे होता है खीरा, एग्जाम्पल की बात करें जैसे खीरा, जैसे मक्का, जैसे नारियल, जैसे कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, ये सारे सारे किस प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के, खीरा है, मक्का है, नारियल है, कुकुरबिटा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है द्विलिंगी, क्यों, क्योंकि इसको किस प्रकार से भी उभयलिंगाश्रय या नर और मादा किसमें एक ही संरचना में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए किसमें आगे भी उभयलिंगा, उभयलिंगाश्रय या द्विलिंगी। अब हम पूछ ले भाई एक लिंगा, जो एक लिंगी है उसका एग्जाम्पल पूछिए, तो उसमें कौन है भाई, जैसे आपने सुना होगा खजूर, खजूर है, इसके अलावा जो पपीता वगैरह है, ये किस प्रकार के होते हैं, एक लिंगी प्रकार के। तो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपने को जीवों में लिंगिकता पूछे तो बता देना, द्विलिंगी पूछे क्या है, ऐसे पादप जिसमें नर और मादा दोनों संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं द्विलिंगी के नाम से, और ऐसे पादप जिसमें दोनों संरचना में से केवल एक ही संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं एक लिंगी के नाम से। जो द्विलिंगी शब्द है उसका उल्लेख उभयलिंगाश्रय से या फिर किसी भाई समथेल्सी शब्द से करते हैं, एक लिंगी है, ठीक है, उसका जो उल्लेख है उसको भी एक लिंगाश्रय से या विषम थेल्सी शब्द से करते हैं। क्वेश्चन पूछा है एक लिंगी का जो एग्जाम्पल क्या है, तो खीरा है, ठीक है, इसके अलावा मक्का है, कुकुरबिटा है, नारियल वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा एक लिंगा की बात करते हैं तो कौन अभी पपीता है और कौन अभी खजूर वगैरह है। अब कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं, कुछ जंतु क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, ये तो पादप थे, तो कुछ जंतु भी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके शरीर में नर और मादा, कुछ द्विलिंगी जो जंतु होते हैं उसमें नर और मादा दोनों संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं द्विलिंगी जंतु के नाम से। ठीक है, जैसे होता है टेपवार्म, केंचुआ, ठीक है, स्पंज, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, द्विलिंगी जंतु होते हैं। ये पेपर में पता होना चाहिए। ये तो क्या है, द्विलिंगी कौन है, पादप है, एक लिंगी जंतु है, तो यहाँ पे कौन है भाई, द्विलिंगी जंतु। ठीक है, तो जंतु में कौन है भाई, टेपोरम है, केंचुआ है, स्पंज वगैरह है। ठीक है, ये किस प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके शरीर में नर और मादा दोनों संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं द्विलिंगी जंतु के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है, युग्मक जनन। अब बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या है, तो सिंपल सी बात है, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास में पहुंचना, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास में पहुंचना, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना। नर युग्मक है, उस नर युग्मक का मादा युग्मक के पास में पहुंचना क्या कहलाता है भाई, युग्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, इस ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में स्थानांतरण, युग्म का स्थानांतरण होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो ब्रायोफाइटा में जो युग्म का स्थानांतरण होता है वो जल के माध्यम से होता है। ब्रायोफाइटा है, उसमें जो जल का स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है, उसमें जो युग्मक स्थानांतरण होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है,
परागण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है भाई, युग्मों की स्थानांतरण। ये युग्मों की स्थानांतरण क्या है तो बता देना कि नर युग्म का मादा युग्म के पास पहुंचना क्या कहलाता है, युग्मों की स्थानांतरण कहलाता है। तो युग्मों के स्थानांतरण में बात करते हैं जैसे ब्रायोफाइटा है। ठीक है, और ब्रायोफाइटा में जो स्थानांतरण होता है युग्मों का वो किसके माध्यम से होता है भाई, जल के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उसमें किसके द्वारा होता है भाई, तो आपको बता देना भाई परागण के माध्यम से स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये भी आज का एक टॉपिक था। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, जिस कल का जो टॉपिक रहेगा वो निषेचन और निषेचन पश्च घटना बाकी